मित्रों, जब संसार सो जाता है तब शास्त्र जागते हैं, और जब मनुष्य जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों से घिर जाता है तब सनातन ज्ञान उसका मार्ग प्रकाशित करता है, प्रदर्शित करता है। आज मेरे हाथों में वह दिव्य ग्रंथ है जिसका नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में मृत्यु, यमलोक और परलोक की छवि उभर जाती है। लेकिन क्या वास्तव में गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ है? यह सोचने की बात है। या फिर यह वह दिव्य ज्ञान है जो मनुष्य को जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझाता है? यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि श्री गरुड़ पुराण में पहले ही अध्याय में लिखा हुआ है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं एक ऐसी अलौकिक यात्रा, अलौकिक यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ केवल कथा नहीं बल्कि आत्मा का सत्य छिपा है, जहाँ केवल श्लोक नहीं है बल्कि जीवन बदल देने वाले रहस्य छिपे हैं। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और एकाग्र मन के साथ हम इस महापुराण में प्रवेश करते हैं। गरुड़ महापुराण के प्रथम अध्याय में गरुड़ महापुराण का दिव्य प्रकट कैसे उत्पत्ति हुई इसका वर्णन किया गया है। ऋषियों ने कहा है कि जिस प्रकार देवताओं में श्रीहरि सर्वोपरि हैं, जिस प्रकार अस्त्रों में सुदर्शन चक्र अद्वितीय है, उसी प्रकार पुराणों में, समस्त पुराणों में गरुड़ महापुराण का स्थान अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह स्वयं भगवान विष्णु के श्री मुख से प्रकट हुआ अमृत ज्ञान है। इस पावन कथा का आरंभ होता है पवित्र नैमिषारण्य से, जहाँ अनेक महान ऋषि मुनि तप, जप और साधना में लीन थे। आज मैं 4 अध्यायों तक का वर्णन आप लोगों को बताऊंगा, उसका सार। जहाँ अनेक महान ऋषि मुनि तप कर रहे थे, उसी समय वहाँ पधारे परम ज्ञानी सुत जी। ऋषियों ने विनम्र भाव होकर के उनसे प्रश्न किया। पहले उनका आदर सत्कार किया, फिर उसके बाद प्रश्न किया कि हे महात्मा, इस सृष्टि का मूल कौन है? कौन है जो पालन करता है? किसकी उपासना से जीव का कल्याण संभव है? सूत जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवरों, हे मुनियों, मैं तुम्हें वही दिव्य रहस्य बताऊंगा, वही चीज़ सुनाऊंगा जिसे वेद व्यास ने हमें सुनाया है, हमें बताया है, और जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ को सुनाया था। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं, बल्कि समाज में एक भ्रम फैलाया गया है इस बात का कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद सुनना चाहिए। लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक विशाल है। जब मृत्यु हो ही जाएगी तो गरुड़ पुराण आपको सुनाएगा कौन? यह ग्रंथ मनुष्य को सिखाता है कैसे धर्म पूर्वक जीवन जिया जाए, कैसे कर्मों का पवित्र बनाया जाए, कैसे भोग और मोक्ष दोनों का संतुलन पाया जाए। इसके गरुड़ पुराण के पहले ही अध्याय में लिखा गया है कि जो भी इस गरुड़ पुराण का पठन या श्रवण करता है वह केवल न इस जीवन में केवल अच्छे भोगों को प्राप्त करेगा, बल्कि मोक्ष को भी प्राप्ति करेगा। यही कारण है कि गरुड़ पुराण को जीवन दर्शन का महासागर कहा गया है। गरुड़ पुराण की दिव्य संरचना इस महान ग्रंथ को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे 18 महापुराण हैं और जैसे श्री गीता के 18 अध्याय हैं, उसी तरह से गरुड़ महापुराण को 3 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड है आचार खंड,
जिसे आचार कांड के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ सदाचार, तप, दान, धर्म और जीवन की मर्यादा का वर्णन मिलता है। दूसरा कांड आता है धर्मकांड। पहला आचार कांड, दूसरा धर्मकांड, जिसे प्रेत कल्प भी कहते हैं, जहाँ मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्म फल, जो आपने कर्म किया है उसका फल क्या होगा, और यमलोक के रहस्य बताए गए हैं कि मृत्यु के बाद यमलोक कैसा होता है। तीसरा आता है कांड ब्रह्मकांड, जहाँ आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन होता है और मोक्ष का दिव्य ज्ञान भी इसी कांड में, ब्रह्मकांड में छिपा हुआ है। सूत जी आगे बताते हैं कि जब जब धर्म संकट में पड़ा तब तब भगवान श्री हरि ने अवतार लिया। कुल 21 अवतारों का इसमें वर्णन मिलता है। कभी बराह अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया, कभी नरसिंह बनकर भक्त की रक्षा की, तो कभी वामन अवतार लेकर के राजा बलि के अहंकार को झुकाया, कभी श्री राम बनकर मर्यादा की स्थापना की इस संसार में कि कैसे जीवन को जिया जाता है, और कभी श्री कृष्ण बनकर धर्म का संदेश दिया। गरुड़ जी की जिज्ञासा, फिर कथा पहुंचती है उस भावपूर्ण क्षण पर। कहाँ, जब गरुड़ जी ने अपनी माता बिनता को कष्ट में देखा तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में जाकर कहा कि हे प्रभु, केवल मेरी माता ही नहीं बल्कि संसार के सभी जीव दुखों से मुक्ति पाएं, ऐसा कोई उपाय बताइए। मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जो समस्त प्राणियों का कल्याण कर सके। गरुड़ जी की यह करुणा, इस निवेदन, इस महान ज्ञान के प्रकट होने का कारण बनी और भगवान श्री हरि स्वयं गरुड़ जी को बतलाए। प्रिय भक्तों, आज हमने यह जाना कि गरुड़ महापुराण भय का नहीं बल्कि ज्ञान, धर्म और आत्म जागरण का ग्रंथ है। यह तो केवल शुरुआत है। अभी अगले भाग में हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा किन मार्गों से गुजरती है। भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ को क्या ज्ञान दिया, कैसे अपने कष्टों को दूर कर सकता है मनुष्य, यमदूत कौन है और कर्मों का वास्तविक फल कैसे मिलता है। यदि आप इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ हैं तो अंत तक जुड़े रहिए, और जो है कि जो भी गरुड़ पुराण की बातें हैं वह यथावत मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। अभी मैंने शुरू के 4 अध्यायों का वर्णन आप लोगों के समझ किया संक्षिप्त में, और यह 3 खंडों में जैसा कि मैंने बताया है, और धीरे धीरे इसका जैसे ही विचार मंथन करता जाऊंगा पठन करने के बाद, वैसे वैसे मैं आप लोगों के समक्ष इसका वर्णन द्वितीय भाग में लेकर आऊँगा। और यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं श्री रामचरितमानस का भी संपूर्ण पठन करके आपको वीडियो श्रवण करने के लिए अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया है, और श्री वाल्मीकि रामायण का भी आप लोगों को श्रवण करवा रहा हूं। इस तरह से अब श्री गरुड़ महापुराण का भी आप लोगों को श्रवण प्रारंभ करवा दिया हूं। सभी सनातन धर्म के जो मुख्य ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की जो A to Z शुरू से लेकर लास्ट तक, मैं बीच बीच से नहीं बताऊंगा आपको। जो भी मैं शुरुआत करूंगा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको क्रमबद्ध तरीके से उसका वर्णन करता जाऊंगा, जिससे कि आपको एक ऐसा एहसास हो अंदर से कि मैंने पुराण, यह ग्रंथ, सनातन धर्म का यह ग्रंथ श्रवण कर लिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग श्री रामचरितमानस का भी श्रवण करें, मेरे चैनल पे श्री वाल्मीकि रामायण का श्रवण करें, और साथ साथ में जो मैं पुराण का मैं प्रारंभ कर रहा हूँ इसका भी श्रवण आप लोग करते जाएं।
तो अगले भाग में फिर से मिलता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।